हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी तक टोटल 5 क्लासेज हो चुकी है, जिसके अंदर कम से कम हम 22 पीवाईक्यू एग्ज़ाम्स को सोल्व कर चुके हैं। अभी 6 क्लासेज है, जो कि 23 प्रीवियस पेपर है। ये जूनियर कोच फुटबॉल का ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे, जो कि अभी तक 5 क्लासेस की है, उसमें भी काफ़ी टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चंस बार बार कितने रिपीट हो रहे हैं। अभी 2016 के ही चले हुए हैं, आगे आज की क्लासेस के बाद 2017 के स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा राज्य में राज्यसभा में सदस्यों की कितनी सीटें आवंटित है, यानी कि राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हरियाणा के अंदर? ये रहेगी 5। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। लोकसभा की कितनी है? 10। एंड विधानसभा की कितनी है? टोटल 90 सीट है। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो कितनी बार लगाया गया है अभी तक? टोटल 3 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, इमरजेंसी लगी है हरियाणा में। कब कब लगी है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 नवंबर 1967 से स्टार्ट हुई थी और 22 मई 1968 तक ये रही थी इमरजेंसी, फर्स्ट इमरजेंसी। उस टाइम पे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। सेकंड इमरजेंसी कब लगी थी? 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? BD जत्ती। नेक्स्ट थर्ड इमरजेंसी कब लगी थी? 6 अप्रैल 19, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आएगा 91 से 23 जुलाई 1991 तक थी ये थर्ड इमरजेंसी। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? R वेंकटरमन। ये ट्रिक भी बन जाती है। 2, 3 एंड 6, 2 3 जा 6, 3 के हम पीछे 0 लगा देंगे डेट याद रखने के लिए। और यहाँ पे 22 के बाद 23 डेट, और बीच में है, बीच वाली जो सेकंड इमरजेंसी थी वो है 21। तो एज ए ट्रिक हम इन डेट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, यमुनानगर, अंबाला, सोनीपत। तो कहाँ पर है सोना कुंड? ये सोना का किला भी है। कहाँ पर है? सोना कुंड है और वहाँ पर सोना का किला भी है। गुरुग्राम में है, सोना नगर के अंदर ही है ये। और 18th सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया था। और किसने बनाया था ये? सोहन सिंह ने। तो ये रहेगा 59 का आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, गुरुग्राम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण, उत्तरी। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? ये है दक्षिणी, यानी साउथ में अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें। वैसे हमें पता होना चाहिए हरियाणा में सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन है। सबसे बड़ा है सिरसा और सबसे छोटा है फरीदाबाद। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, भिवानी सबसे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला, जींद, सोनीपत, यमुनानगर। तो पांडु पिंडारा ये कहाँ पर पड़ता है? ये जींद गोहाना रोड पे पड़ता है पांडु पिंडारा। यहाँ पर कम से कम 12 ईयर्स तक पांडवों ने क्या किया था? सोमवती अमावस्या होती है, जो सोमवारी अमावस होती है, उस पर उन्हें प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। और अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए भी वो यहीं पर उन्होंने पिंडदान किया था, पांडु पिंडारा के अंदर पांडवों ने। तो सोमवती अमावस्या को यहाँ एक बड़ा मेला लगता है और लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, जींद के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी इस जिले में है? भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक।
तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक। तो आंसर रहेगा ये हिसार के अंदर पड़ती है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे बड़ा टीला है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर उस टाइम के काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं जिनमें मृतकों को दफनाया जाता था, और गेहूँ चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ बड़े बड़े ईंटों के अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता था वो भी मिले, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? मराठों, मुगलों, सिखों, इनमें से कोई? तो किसके नियंत्रण में था? उस टाइम पे हरियाणा किसके अंडर था? मराठों के अंडर था। फिर 1761 में जो पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी तब वो अहमद शाह अब्दाली के अंडर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो आ गया ये, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान हुई? हमें तीनों बैटल्स का पता होना चाहिए कब को हुई है। फर्स्ट हुई थी ये 1526 में फर्स्ट हुई थी, 1556 में सेकंड हुई थी, और इसमें थर्ड पूछी है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, 1761 में ये थर्ड हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, और मराठों की इसमें काफ़ी बुरी तरह से हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अभी अभी मनाया गया है ये 2 डेज पहले, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है औरंगजेब, नवाब फिदई खान, जहांगीर, शाहजहां। कौन है इसके वास्तुकार है? ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा नवाब फिदई खान। ये पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं, जो कि वहाँ पटियाला रियासत के जो महाराज थे यादवेंद्र जी, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है यादवेंद्र गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? तो पहली और दूसरी दोनों पता होनी चाहिए। फर्स्ट है हिंदी और सेकंड है पंजाबी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, पंजाबी। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा? कुकू, बाज, काला तीतर, मोर। तो राज्य पक्षी, राज्य पशु, राजकीय खेल, राजकीय वृक्ष, ये सब पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी का पता होना चाहिए। तो राजकीय पक्षी कौन है? ये है मोर, इसका आंसर रहेगा। राजकीय अगर पशु पूछ लिया जाता है तो क्या है? काला हिरण, ब्लैक बक बोलते हैं इसको, और काला तीतर आएगा, सॉरी इसका सेकंड। 72 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, काला तीतर हरियाणा का। ब्लैक फ्रैंकोलिन भी इसको बोलते हैं, काला तीतर को। राजकीय खेल क्या रहेगा हरियाणा का? कुश्ती, और राजकीय भाषा हिंदी है, और अभी सेकंड हमें पड़ी है वो कौन सी है? सेकंड पंजाबी रहेगी। हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हरियाणा के अंदर? टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे लास्ट में चरखी दादरी बना है 2016 के अंदर। नेक्स्ट, सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? खेल, साहित्य, कृषि, सिनेमा। तो कौन सा है ये? ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, ये साहित्य के लिए दिया जाता है सूर सम्मान, और इसमें अवार्ड मनी दी जाती है कितनी? 2 लाख। ये भी पता होना चाहिए, अवार्ड मनी पूछ ली जाती है कितनी दी जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पांचजन्य। तो कौन सी है ये? हरिगंधा। आई होप आप सबको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी आपके लिए बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए तो वो भी आप कमेंट करें। ये 24 है, महिला सुपरवाइजर का पेपर है। इसमें हरियाणा जी के क्वेश्चन रहेंगे। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यमुनानगर को क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994 में किया गया था ये लागू। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा 1994। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? वट, आम, पीपल, नीम। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष अभी पूछा है मैंने, ये राजकीय
पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा रहेगा? इसका आंसर रहेगा पीपल। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार में पर्यटन, पुरातत्व तथा संग्रहालयों के विभाग का मंत्रालय किसके अधीन है ना? ये पहले का 2016 के अकॉर्डिंग है, बट अब हाँ अभी भी पता होना चाहिए कि कौन है। तो वो रहेंगे अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा इसका आंसर रहेगा। अभी जो पुरातत्व विभाग के अधीन है उनके अंडर है। नेक्स्ट, हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, तो ये रहेगा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? देखो अभी हमने पीछे थर्ड बैटल के बारे में बात की है। किस किस के बीच में हुआ था ये? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों में सदाशिव राव ने इसका नेतृत्व किया था और मराठों की इसमें हार हो गई थी। तो जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? तो यानी किसके ऊपर झगड़े चल रहे हैं? अभी भी हम सुनते हैं। कौन से? SYL, यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम न लेते हुए करेंगे हम इसको। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कालेश्वर कहाँ है? ये है, कहाँ पड़ता है कालेश्वर? यमुनानगर में। ऑप्शन 79 क्वेश्चन 79 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। 79 इसका यानी ऑप्शन 4 आंसर रहेगा। यमुनानगर काले के अंदर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, हरियाणा अभिशासन सुधार, इसको नहीं करते। नेक्स्ट, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं? तो ये रहेंगे करनाल व फरीदाबाद, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से आरंभ की थी? तो कहाँ से की थी ये की थी पानीपत से प्रधानमंत्री ने की थी। 22 जनवरी को 2015 में की थी ये। कब की थी? 2015 में ये स्टार्ट की थी। प्रधानमंत्री पानीपत से शुरू की थी ये, 22 जनवरी को की थी। तो योजनाएं पूछ ली जाती है। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? आप सभी को पता ही है, मुर्रा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो ये फुलकारी क्या है? ये फुलकारी एक तरह की शॉल है। ये 2015 के अंदर PGT स्क्रीनिंग था उसमें पूछा गया था, और अभी CET प्री हुआ जो 2025 का, इसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम, पंचकुला। तो सिंचाई विभाग का जो मेन मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में अली वर्दी खां का मकबरा किस जिले में मौजूद है? करनाल, हिसार, फतेहाबाद या गुरुग्राम। तो ऑप्शन फोर्थ गुरुग्राम इसका आंसर रहेगा। गुरुग्राम में पड़ता है अली वर्दी खां का मकबरा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था ये। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर मौजूद है? तो कहाँ पर है ये? अम्बाला के अंदर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए, यानी कि जो अति विशिष्ट है, स्पेशल है, उसके लिए, खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो खेलों के अंदर सर्वोच्च अवार्ड क्या है? ये रहेगा भीम अवार्ड, इसका आंसर रहेगा। 25 हरियाणा पंचायत ऑफिसर का एग्जाम है ये। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योति सर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र पेहवा या कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग पर। तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पे पड़ता है ज्योति सर तीर्थ। एक निश्चित अभिक्रिया की दर, ये तो अलग। नेक्स्ट, ये हरियाणा जी का महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? भीमेश्वरी मंदिर पूछा है, किस स्थान पर है? तो बेरी के अंदर है ये। कहाँ है ये? बेरी के अंदर। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा।
बेरी के अंदर है ये। महाभारत काल के दौरान ये माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर जो इस बनवाया गया था ये। और ये महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनकी पत्नी गंधारी है जो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और नवरात्रों में जैसे कि नवरात्रि 2 बार आते हैं साल में 2 बार, तो दोनों बार यहाँ पर अच्छा 9 दिवसीय मेला लगता है। तो भीमेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? बेरी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? ईसवी पूर्व मतलब बीसी, बिफोर क्रिस्ट पूछा गया है। कौन कौन से वंश रहे हैं हरियाणा के अंदर? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश। तो ये तीनों ही वंश रहे हैं हरियाणा के अंदर। उपयुक्त सभी वंश आंसर इसका आ जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये साइंस, सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? तो सीसवाल कहाँ पर मिले थे? ये हिसार में, हिसार के अंदर आदमपुर के पास पड़ता है बिल्कुल सीसवाल। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, जहाँ पर यानी कि पूरे साल लाखों दर्शनार्थी आते हैं, तो कौन सा मंदिर है वो? माता शीतला मंदिर, लक्ष्मी नारायण स्थानेश्वर या शिव मंदिर? तो वो है गुरुग्राम के अंदर माता शीतला मंदिर है ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी जो उनके उसमें बना था। कृत्रिम रूप से फलों ये इथेलाइन पकड़ाने वाला ये साइंस का क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया? तो बहुधानक हरियाणा का मतलब देवों का निवास। हरियाणा का मतलब क्या है? देवों का निवास है यहाँ पर। और बहुधान्यक नाम से बोला गया इसको, वो कौन से ग्रंथ में कहा गया? ये महाभारत के अंदर कहा गया। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उपयुक्त सभी? तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तीनों के ही शासन में रहा था हरियाणा। इनका भाग किस मौर्य राज्य के? नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? किसका हुआ था? दीनदयाल, शर्मा चौधरी, देवीलाल, लाला लाजपत राय, सर छोटू राम? तो किसका हुआ था गढ़ी सांपला में? ये हुआ था ऑप्शन 4 आंसर रहेगा इसका, सर छोटू राम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये बाबा मस्तनाथ की याद में मेला लगता है, फागुन मास में लगता है। ये काफ़ी बड़ा मेला लगता है बाबा रोहतक के अंदर। और मस्तनाथ के जो प्रचार प्रसार है, गोरखनाथ जी के योगी सिद्धांतों है, उन्होंने उनकी बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने स्थल बोहर के अंदर है, ये रोहतक में स्थल बोहर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में है? ये कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा, कुरुक्षेत्र में थानेसर के अंदर है ये। 26 हरियाणा पंचायत ऑफिसर का है, ये भी सेकंड शिफ्ट है। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो पनघट में कैसे रसीले गीत गाए जाते हैं? तो श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी। टोटल 9 होते हैं रस, शोक रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुणा रस, वीर रस, वात्सल्य रस, इस तरह से 9 होते हैं टोटल। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे स्वामी दयानंद के? ये थे स्वामी विरजानंद, इसका आंसर रहेगा। और हमें ये पता होना चाहिए स्वामी दयानंद ने 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की 1875 में। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1920 के अंदर हुआ था। पूरे इंडिया के अंदर ही था ये 1920 में, फरवरी 1920 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं? तो कौन सा मंदिर है ये? वाल्मीकि, नारायण, ज्योतिषर या बिरला? तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा, बिरला मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं और इसको भगवत गीता मंदिर भी कहा जाता है। 1955 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो माधोगढ़ कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है माधोगढ़? ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा, महेंद्रगढ़। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय या भात के समय? तो नीम भराई, जैसे नीम के पत्तों से जो पानी छिड़काया जाता है, वो दूल्हा जब द्वार पर आता है तो नीम भराई का ये होता है, अवसर होता है विवाह पर। नेक्स्ट, बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा? पत्रकारिता, साहित्य सृजन या स्वतंत्रता सेनानी या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर है। ये कोई ये मत टिक कर रखे, मत सोचना कि टिक कर रखे हैं। ये मैं जिस टाइम करती थी तो मैंने उस टाइम के टिक किए हुए हैं, जब मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था उस टाइम के टिक किए हुए पड़े हैं बुक में। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया है? तो किस से किया है ये? औरंगजेब की सेना से किया। नारनौल में सतनामी विद्रोह काफ़ी फेमस है जिसमें औरंगजेब की सेना के साथ हुआ था ये युद्ध। और कब हुआ था ये पता होना चाहिए। ये 1672 में हुआ था ये। आपको भी जो क्वेश्चन आपको लग रहा गलत हो रहा है उसको सर्कल कर लीजिए करो, ताकि दोबारा से जब रिवीजन करते हो तो उसको आप दोबारा से पढ़ सको। और दोबारा भी अब अगर गलत होता है तो उस पर डबल सर्कल कर लो, ताकि पता चल जाता है ये हमें क्वेश्चन रिवाइज करना ही है एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? यानी शिवालिक पहाड़ियों में है ये, अरावली में है, या मैदानी क्षेत्र में, या रेतीला में? तो ये पड़ता है मैदानी क्षेत्र में पड़ता है ये। ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 यानी 22,144 सैनिकों की किस जिले में हुई थी? यानी कहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था ये? 1914 से लेके 1918 तक हुआ था ये। और इसमें रोहतक से सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विधा कौन सी है? उपन्यास, संस्कृत गद्य, काव्य लेखन या पत्रिका? तो कौन सी थी ये? काव्य लेखन। ये ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि है और रूबाई सम्राट के रूप में काफ़ी लोकप्रिय। इनको रूबाई सम्राट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूबाई सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? उदय भानु हंस सम्राट। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने हैं, क्या हैं ये? पक्षी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पर्यावरणविद या त्वचा रोग विशेषज्ञ? तो कौन है ये? ऑप्शन 1 इसका आंसर रहेगा। ये पक्षी विज्ञानी है डॉक्टर सलीम अली। 1976 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि 2nd नंबर पे आता है हमारे देश के राष्ट्रीय सम्मान में। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? भारत रत्न आता है, ये भी पता होना चाहिए हमें। भारत रत्न 1st नंबर पर होता है, 2nd पद्म विभूषण, 3rd पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, इस तरह से। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे होंगे, जो कि रिवीजन टाइम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि हमें ये टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी।
और आपको लगता है कि कोई सुधार करना हो, कोई मिस्टेक है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।